हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना दिल्ली आईटीआई का एडमिशन फॉर्म जो है वो किस तरीके से फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा और आप यहाँ पे सर्च करना होगा दिल्ली आईटीआई एडमिशन 2024। और जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने बिल्कुल इस तरह का सेम इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की ओर जाना होगा और जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको सबसे पहले ही आईटीआई दिल्ली की एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। अब आपको इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना होगा और नीचे जाने के बाद आप जब थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन का एक ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप जैसे इस क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस जो कि बिल्कुल इस तरह का होगा खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे साइन इन डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया तो आप यहाँ से साइन इन कर लेंगे और अगर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आपको यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको इस फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक नया पेज खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और यहाँ पे आपको आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से फिल करना शुरू करना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप अपना नाम यानी कि नेम ऑफ़ कैंडिडेट फिल करेंगे और उसके बाद आप फादर नेम फिल करेंगे। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद और सारी डिटेल्स को आपको 10th मार्कशीट के हिसाब से फिल करना होगा। फिर आप अपना यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और फिर अब आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा। तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी फिल कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना होगा। आपको पासवर्ड ऊपर दिखाए गए फॉर्मेट में ही बनाना है और उसके बाद पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद आपको फिर कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड को एंटर कर देना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन मिलेगा यानी कि आपको एक कोड दिया गया होगा। आपको इस कोड को इस बॉक्स में फिल कर देना होगा और सेम टू सेम कोड को फिल करने के बाद आपको नीचे आना होगा और फिर नीचे आने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो अब यहाँ से आप सबमिट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप फिर से एक नए पेज पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको यस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यस पर क्लिक करने के बाद अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। और अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल्स फिल की है आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी और सारी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद अगर कुछ दिक्कत है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप फिर से यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं आपको कॉर्नर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा और फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे भी आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा। अब एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप फिर से फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर नोट करने के बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फिर से एक नए पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स पहले से फिल होंगी और बाकी डिटेल्स आपको यहाँ से फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको अपना रिलीजियन यानी धर्म सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको अपनी सब कैटेगरी डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो यहाँ से सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 पढ़ करके आप यहाँ पे यस और नो में जवाब दे देंगे। तो सारे ऑप्शंस को यहाँ से आप पढ़ेंगे और फिर यस और नो में जवाब देंगे और यस और नो में जवाब देने के बाद आप नीचे आएंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन में आपको फिर से सेम यही काम करना है। आप सारे ऑप्शंस को पढ़ लेंगे और फिर यस और नो में आप जवाब दे देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, दिल्ली या फिर अदर। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना होगा। तो यस पर क्लिक करने के बाद आप फिर से एक नए पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना जो है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स यानी कि अपनी पढ़ाई की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होंगी। तो यहाँ सबसे पहले आप चेक बॉक्स में टिक करेंगे और फिर अपनी 8th की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप पासिंग स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना पासिंग ईयर कि आपने किस साल 8th पास किया है और उसके बाद आपको पासिंग बोर्ड यानी कि आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की है वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको क्वालिफाइंग स्टेट आपने जिस स्टेट से पढ़ाई की है आपको वो सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपना सब्जेक्ट वाइज सारा मार्क्स यहाँ पे फिल करना होगा। तो सब्जेक्ट वाइज अपने सारे मार्क्स को आप यहाँ पे फिल करेंगे और फिर पहले आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप पासिंग स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, फिर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको कितने मार्क्स मिले हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे। वहाँ यहाँ पे आप उसको टाइप कर देंगे और इसी तरीके से आपको बाकी सारी सब्जेक्ट की डिटेल्स को 1 बाय 1 फिल करना होगा। यहाँ पे
फिर से आप अपना अगला सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और सारी डिटेल्स को इस तरह से आप फिल कर लेंगे। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको फिर क्लास 10th और इक्विवेलेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन में चेक बॉक्स में टिक कर देना होगा। और फिर बिल्कुल 8th वाले की तरह से ही आपको यहाँ भी सारे ऑप्शंस को बिल्कुल उसी तरीके से फिल करना है। जैसे सबसे पहले एग्ज़ाम स्टेटस पास्ड, फिर पासिंग ईयर, और उसके बाद फिर पासिंग बोर्ड, उसके बाद फिर जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, उसके बाद फिर आपको क्वालिफाइंग स्टेटस, क्वालिफाइंग स्टेट, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज सारे मार्क्स अपने यहाँ पे फिल करने होंगे। अपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। आपके जो भी सब्जेक्ट थे क्लास 10th में, आप उन सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे टाइप करेंगे और सारे सब्जेक्ट की मार्क्स को यहाँ पे आपके मैक्सिमम मार्क कितने थे, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आप उसको फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ एक आध फिल करके। फिर आप यहाँ से फिल करने के बाद इसी तरीके से सारे बॉक्सेस में आप फिल कर लेंगे और फिर आप नीचे आएंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, फिर आपको यस पे क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप फिर से एक नए पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स फिल करनी होंगी। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जो भी आपका एड्रेस है, विलेज है, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और उसको फिल करने के बाद आपको अपना पुलिस स्टेशन और फिर अपना पोस्ट ऑफिस फिल करना होगा। और उसके बाद आपको अपनी कंट्री यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपका जो भी स्टेट है सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर अपने एरिया का आपको पिन कोड देना होगा। और पिन कोड को फिल करने के बाद, अपनी सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद, आप यहाँ परमानेंट एड्रेस में सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपका अलग है तो आप उसको फिर से फिल कर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आप फिर से एक नए पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी जो भी डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ का साइज़ आप देख सकते हैं वो जेपीजे फॉर्म में होना चाहिए और आपका साइज़ जो है वो 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से अपलोड करना है उसकी वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है और वहाँ पर हमने उसकी डिटेल्स दे दी है। तो यहाँ से अब आप अपना फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करेंगे और फोटोग्राफ का साइज़ कम करने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने जहाँ भी फ़ोटोग्राफ को रखा हुआ है। आप वहाँ से फ़ोटोग्राफ को उठाएंगे और फ़ोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो फ़ोटोग्राफ को यहाँ से हम जैसा कि सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से प्रीव्यू एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्रीव्यू एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से सेव पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ से जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका जो इमेज है वो अपलोड हो चुका है। और इसी तरीके से फिर आपको अपनी 8th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 8th की मार्कशीट को यहाँ से फिर से आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी जो मार्कशीट होगी वो आपको याद रहे कि आपकी मार्कशीट, जैसा कि अभी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी 8th की जो मार्कशीट है, यहाँ पे आप पहले प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपकी 8th की जो मार्कशीट है वो आप देख सकते हैं PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपका फोटोग्राफ को छोड़ करके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और वो 50 से 200 KB के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप फिर से सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से आपका जो 8th का मार्कशीट है वो अपलोड हो जाएगा। इस तरह से बारी बारी से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और फिर यहाँ से आप 10th की मार्कशीट को भी इसी तरीके से अपलोड कर लेंगे, जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि सारे डॉक्यूमेंट आपके PDF फॉर्मेट में होंगे, बस फोटोग्राफ आपका JPG फॉर्मेट में होगा। और उसके बाद आप यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, फिर आप अपना 10th का मार्कशीट जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से आप प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, आप फिर से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ से आप ओपन करके अपना मार्कशीट देख भी सकते हैं। फिर आप यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका ये भी जो है अपलोड हो जाएगा। फिर आपको 8th सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। तो अगर आपके पास 8th का सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करेंगे, नहीं तो आप इसमें भी 8th की मार्कशीट को ही अपलोड कर देंगे। और इसी तरीके से 10th सर्टिफिकेट में भी आपको, अगर आपके पास 10th की सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर से 10th का जो मार्कशीट है वही अपलोड कर देना होगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे OBC कैटेगरी में अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट क्या है, फिर NCL सर्टिफिकेट क्या है, हैंड रिटन अंडरटेकिंग क्या है, इन सारी चीज़ों की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है और प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको किस तरीके से फिल करना है, क्या फिल करना है और यहाँ पे किस तरीके से अपलोड करना है, उस सारी प्लेलिस्ट में आपको सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल्स मिल जाएगी। आप यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेंगे और आप देख सकते हैं आपका NCL सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने सारे सर्टिफिकेट को इकट्ठा कर लेंगे, उनका साइज़ कम कर लेंगे और कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनेगा
या फिर किस तरीके से अपलोड करना है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने दी हुई है। और फिर आप वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑफ 8th मार्कशीट आपको यहाँ पे उसको भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ से अब हम सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने 1 बाय 1 अपलोड कर लेते हैं। और फिर अपलोड करने के बाद अब जब इस लास्ट वाले डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के बाद आप फिर यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुके होंगे और आप फिर से एक नए पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स जो है वो शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स को 1 बाय 1 चेक कर लेना होगा और चेक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होंगी और यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो हो रहेंगे। आप जिसको भी क्लिक करके देखना चाहते हैं आप ओपन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लिक कर देना होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है, कुछ गलत लग रहा है, तो आप प्रीवियस पे क्लिक करके पीछे चले जाएंगे, नहीं तो आप सेव एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम सेव एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल्स जो है वो कंप्लीटेड दिखाई दे रही है। बस आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी बाकी है। तो यहाँ से आप पे रजिस्ट्रेशन फ़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है आप उसको यहाँ से पे कर देंगे और आपका फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना दिल्ली ITI का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।